तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जैसे कि आपको बता दें, क्लास 10 का ये मैथ है, अध्याय 4 से रिलेटेड है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इससे पहले 4 क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करा दिया है। ये 5वां, 6ठा और ये 7वां और ये 8वां क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको भी बारीकी से आंसर करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि ये आपको सिद्ध मतलब बताना है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब द्विघात समीकरण कैसा होता है तो आपको बता दें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का अगर आता है तो द्विघात समीकरण उसे हम लोग कहते हैं। यानी अधिकतम पावर 2 अगर रहे किसी भी समीकरण में तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं। 2x में x से गुना कराओगे 2x² होगा, और 2x में -3 से गुना कराओगे माइनस के 2 6x होगा। -1 में x से गुना कराओगे -x, और -1 में -3 से गुना कराओगे +3। इधर गुना हो गया, फिर उधर साइड गुना कराइए। x में x से गुना कराइए x², और x में -1 से गुना कराइए -x। 5 में x से गुना कराइए +5x, और फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 में 1 से गुना कराइए हो जाएगा 5। अब दोस्तों 2x², अगर देखिए -6x और -1x यानी -7x प्लस 3 बराबर को उधर वाले को इधर ले आइए। तो ये x² प्लस में इधर आएगा तो -x²। अच्छा, -x और +5x यानी कि -x में +5x करोगे तो 4x हो जाएगा। अब बराबर किधर आएगा तो -4x, और -5 बराबर किधर आएगा तो +5 बराबर क्या लिखना है 0। तो दोस्तों जैसे कि बता दिया बराबर के बाद 0 होना चाहिए, तो बराबर के बाद 0 हो चुका है। अब आइए अब देखेंगे तो 2x², यहाँ है x², तो 2 में से 1 गया मतलब क्या बचेगा x²। अब -7x, और यहाँ देखिए -4x, तो -11x हो जाएगा, और +3 +5 +8 बराबर 0। देखिए इस समीकरण को देखेंगे तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो आइए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब उधर के लिए एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। x - 2 है ना, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि x - y का होल स्क्वायर अगर है तो उसे x² प्लस y² - 2xy हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूला पर हम लोग इसको बिठाने का काम करेंगे। x है तो x का स्क्वायर, यानी यहाँ भी x है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस देना है y का, तो y का स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। माइनस लगा है आपको, देख रहे हैं माइनस तो माइनस, 2 है फॉर्मूला का तो 2, और x का वैल्यू x है, और y का मान क्या है y ही है। तो इस प्रकार से बनाना है आपको। नहीं सॉरी, y का मान यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अब आइए x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी की 4 और x में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x। अब बराबर के बाद जो भी है उसको बराबर के इधर हम लोग लाएंगे, तब तो बराबर के उधर 0 आएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 1, और x² इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया, -x² प्लस 4 है बराबर क्या रहेगा -4, और -4x तो इधर आके प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस के x² और ये माइनस के स्क्वायर, तो दोनों ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 3 गो x और ये 4x, तो हो जाएगा 7x प्लस 1 -3, तो यहाँ पे प्लस 1 है, -4 है, तो आंसर क्या आएगा -3 बराबर 0। तो ये समीकरण हमारा निकल चुका है। और दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें इसका द्विघात मतलब ये समीकरण का पावर जो है अधिकतम पावर 2 नहीं है, 1 है, ठीक है ना। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
आइए अब आगे इसी पर आधारित हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पावर जो है क्यूब दिया गया, यानी होल क्यूब है। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आइए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम इसको बनाएंगे। x का देखिए x ही लिखा है तो यहाँ पर x का हम लोग q कर लेंगे प्लस 2, y की जगह पर y है तो यहाँ पे 2 है तो 2 का q कर लेंगे प्लस 3 और x का स्क्वायर, यानी x की जगह पर यहाँ पे क्या है तो x है तो x का स्क्वायर इंटू y, तो y की जगह क्या है 2 है, फिर प्लस प्लस देना है, हाँ प्लस होगा, फिर 3 इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पर एक्स ही है, इंटू 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, ई जैसे के तैसे लिख देना है, यानी कि अब उधर एक क्वेश्चन हम लोग लिख दिए हैं तो नीचे इसका आगे लिख देते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो जगह एक्स क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 8 प्लस 3 दूना 6, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 चढ़ती है 12 एक्स बराबर 2x में x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, सॉरी x में है स्क्वायर यहाँ तो x की हो जाएगा, और 2x में 1 से गुना कराओगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आइए साइड चेंज करा लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और उधर 2x क्यूब बराबर किधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 2x तो प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों एक्स क्यू वाले को एक साथ करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स क्यू है, यहाँ पर माइनस के 2 है तो माइनस एक्स क्यू बच जाएगा। अब 6x स्क्वायर है, अकेला स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब x वाला 12 को यहाँ पर 2 को यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 14x, और 8 यहाँ पे देंगे प्लस 8 बराबर 0। अब दोस्तों जब इस समीकरण को हम देखेंगे तो इसका अधिकतम घात क्या आया, पावर 3 आया, हालांकि हमें 2 आना चाहिए तब तो द्विघात समीकरण कहेंगे, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी प्रकार से हम आगे इधर बनाने का प्रयास करेंगे। आइए बनाते हैं इसको भी, हमारा 8वां नंबर सवाल है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये x माइनस 2 का होल क्यू है तो सेम टू बनाएंगे ऐसा ही, लेकिन माइनस है तो 2 जगह सिर्फ चिन्ह बदलेगा, एक यहाँ बदल जाएगा और एक यहाँ बदल जाएगा, जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो 2 जगह बदल देना है चिन्ह, बाकी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए x का क्यू माइनस 2 का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स यानी पहला का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, आइए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, एक्स का क्यू क्या होगा, एक्स क्यू 2 का क्यू 8 माइनस 3 दूना 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 चौथी 12 एक्स, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और उधर से एक्स क्यू इधर आएगा माइनस एक्स क्यू, माइनस 8 है प्लस 8 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 12x बराबर के क्या लिखोगे 0। अब देखिए दोस्तों एक्स क्यू प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सी जाहिर सी बात है। अब क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस 6 स्क्वायर यानी 6 में से 4 जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स वाले को माइनस एक्स और माइनस 12x तो मतलब माइनस 13x हो जाएगा। इसके बाद 1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है तो 8 1 मिलकर 9 बराबर 0। देखिए ये जब समीकरण आप देखेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना बचा हुआ है 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।